हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा नया टॉपिक है इमारतें, चित्र और किताबें। मारुतस्वामी और लौह स्तंभ। मारुतस्वामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बैठकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मारुतस्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे और धातु कर्म की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उन्हें उत्तरी लौह युग से संबद्ध थे। भारत जो है वह अत्यंत विशाल किस्म के लोहे का निर्माण करता था। जैसे कि लोहे के जो प्रकार थे वो था खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढुलवा लोहा, इनसे संबंधित थे। हमारे जो आज का आधुनिक समय में जो हम लोहा देखते हैं उसमें क्या होता है, पानी लगने के बाद उसमें जंग लग जाता है और काफ़ी समय तक पानी में होने के बाद तो उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, मतलब पूरा जंग से वो ख़राब हो जाता है। लेकिन जो प्राचीन समय में जो लोहे होते थे वे उनमें जंग नहीं लगता था। उसमें एक विशेष प्रकार की प्राकृतिक रूप से निर्मित पॉलिश तैयार की जाती थी जिसे लोहे पे लगा दिया जाता था। तो उससे वो लोहा उस लोहे पे मतलब पानी लगने के पश्चात भी उसमें जंग नहीं लगता था और वो एकदम जैसे स्टील चमकता है ठीक उसी प्रकार उसकी चमक बनी रहती थी, बरकरार रहती थी। तो प्राचीन समय की जो ये शैली थी वे बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी। आज भी वैज्ञानिकों ने इसका आधुनिक समय में कई शोध किए, लेकिन उनके जैसा अधिक शक्तिशाली, अधिक मतलब निपुण गुणवत्तापूर्वक लौह का निर्माण अभी तक आधुनिक समय में नहीं हो पाया है। और बात की है यहाँ हड़प्पा की, तो हड़प्पा में हमने देखा था उनकी शिल्पकारी कितनी अच्छी थी, उनकी कलाकारी कितनी अच्छी थी। वो विभिन्न प्रकार के धातु की जानकारी रखते थे। इसके अलावा वो लोहा का तो उस समय खोज नहीं हुई थी, उनका निर्माण नहीं था। लेकिन जो तांबा है और जो टीन है उनको मिलाकर कांसे की वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके अलावा जो इसके आगे हम बढ़ते हैं। लौह स्तंभ। मेहरौली दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। जिसकी ऊंचाई है 7:2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। जो प्राचीन समय के, अभी हम लोहे की बात कर रहे थे, उसी का एक नमूना यहाँ जो कि हमारे वर्तमान में कुतुब मीनार में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है वे 7:2
मीटर लंबी इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा जो इसका वजन है वो 3 टन के बराबर इसका वजन है। निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसका जो निर्माण है उसका जो निर्माण 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनाने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख में मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक नए शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। अभी हम यही बात कर रहे थे, जो प्राचीन समय में जो लोहे का निर्माण हुआ करता था वे आधुनिक समय से बहुत भिन्न था, बहुत अलग था। पत्थरों और ईंटों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी। स्तूप होता क्या है, जैसे एक टीला कुछ इस प्रकार का, लेकिन इसके आकार प्रकार भी बदलते रहते हैं। कभी ये पूरा गोल होता है एकदम से कुछ इस तरह, या फिर कुछ लंबे प्रकार का गोल होता है ऐसे। ठीक है। और या फिर ये बड़ा और छोटा भी होता है। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बे में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख रखे जाते हैं, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। स्तूप जो है वो हमारे ये जो हमने इस चैप्टर से पहले पहला 10वां चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, स्तूप के बारे में बताया गया था, तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में और उनके अनुयायियों के बारे में। तो जब वो उनकी मृत्यु होने लगी और इसके बाद जब बौद्ध धर्म पतन होने की कगार में मतलब उसकी सीमा पर आ गया, तो जो बौद्ध अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी डिब्बे में या किसी विशेष प्रकार की सुरक्षित स्थान को उन्होंने चुना और उसमें ना उनकी जो अनुयायी थे उनके प्रयोग की जाने वाली वस्तु या उनके शरीर का कोई अंग उसमें सुरक्षित रख के उसके ऊपर से टीला बनाने लगे। टीलों का निर्माण सामान्यतः पहले तो बहुत कम ही हुआ करते थे, लेकिन जिस प्रकार इस धर्म से राजा और रानी और राज दरबार जुड़ता चला गया, तो टीलों और स्तूपों का निर्माण बहुत अधिक तेजी से होने लगा। तो कभी भी आज के समय में भी जब भी बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी टीले पाए जाते हैं, तो उसके अंदर बीचों बीच पहले तो उस धर्म से संबंधित कुछ विशेष प्रकार की वस्तुएं अथवा चीज़ें रखी जाती हैं। फिर उसका टीले का निर्माण होने के बाद उस जो टीला निर्माण हुआ है उसे
एक विशेष प्रकार के देवी देवता की तरह, मतलब शुद्ध तरीके से उनको पूजा जाता है। देखिए हम आगे चलते हैं इसमें। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया। प्रारंभ में जो ये टीले थे वे मिट्टी से होते थे, फिर इसके बाद ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। फिर बाद में इसमें और विभिन्न परिवर्तन आए और ये फिर पहले इनका रूप भी बहुत छोटा था, फिर इसके बाद ये विशाल और मजबूत तरीके से बनाए जाने लग गए। और बाद के काल में उस गुम्मदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। तरासे हुए पत्थरों से, जैसे ये देखिए मिट्टी के बाद ईंट, फिर ईंटों का और अधिक उपयोग विशाल रूप से, उसके बाद नक्काशी नुमा पत्थर से ये ढक दिए गए थे। जैसे कि ये देख रहे हैं ना आप, ये एक प्रकार का पीछे इधर ये तो तोरण है, इसे छोड़ के इधर पीछे ये विशेष प्रकार का एक टीला है। ये जो पत्थर ढके गए हैं इस पे विभिन्न प्रकार की जो पत्थर हैं वो अच्छे से तराश कर उसे एक सुंदर दृश्य दिया गया है। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग में घेर दिया जाता था, रेलिंग से घेर दिया जाता था। जैसे कि ये स्तूप हो गया बीच में, और इसके चारों तरफ एक रेलिंग लगा दी जाती थी। यहाँ से रास्ता खुला होता था, तो इसके अंदर प्रवेश करके इसकी प्रदक्षिणा करते थे। जो बौद्ध धर्मी होते हैं, स्तूपों के अंदर ऐसे प्रदक्षिणा पथ चारों तरफ बनाए जाते थे जो इसकी परिक्रमा करते थे। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना हुआ था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। इसे वेदिका भी कहा जाता था। प्रदक्षिणा पथ को वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण द्वारा प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृति से सजी होती थी। ये जो तोरण है ये प्रवेश द्वार तोरण की तरह बनाया जाता था, और इसमें क्या किया जाता था, इसे विशेष प्रकार की कलाकृति से सजाया जाता था। जैसे कि इसमें देख सकते हैं, इधर शेर, हाथी और कई प्रकार के छोटे छोटे व्यक्ति नमूने के तौर पे बनाए गए हैं। तो ये तोरण होता था जिसे प्रवेश द्वार के लिए बनाया जाता था। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में अमरावती ढूंढो। ठीक है, अभी ढूंढेंगे थोड़ी देर बाद। हालांकि इसमें नहीं है, वो अगले चैप्टर में था। कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। क्या हुआ, अब धीरे धीरे पहले वे सामान्य रूप से बनते थे और इसके अलावा उसमें चित्र उकेरे जाने लग गए धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ। कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। जो गुफाएं थी वो
मूर्तियों और चित्रों द्वारा सजाई जाती थी। हाँ, ये तो बहुत रोचक बात है। आगे देखिए इसमें क्या है। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया था। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की मूर्ति होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी। मंदिरों के अंदर गर्भगृह होता है। पहले तो देखिए गर्भगृह होता है जिसमें मूर्तियाँ रखी जाती हैं। फिर एक होता है मंदिर में प्रदक्षिणा पथ होता है, एक प्रवेश द्वार होता है। फिर प्रवेश द्वार से पहले इधर तोरण होता है। उसी पे प्रवेश द्वार पे ही तोरण बनाए जाते थे, कुछ विशाल। गर्भगृह जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे। फिर धीरे धीरे मंदिरों में मंडप भी जुड़ते चले गए। ऐसे मंडप, कुछ खाली स्थान, मतलब कुछ खाली खाली होते थे यहाँ पे भी, और यहाँ से यहाँ ये स्तंभ होते थे। ये कुछ इस प्रकार के स्तंभ होते थे। इन स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरी गांव जैसे मंदिर में उनके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। पहले इसे देखिए, पूरा कर लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानियों से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठे होते थे। अभी हमने यही बात करी थी। देखिए, प्राचीन समय के जो मंदिर थे वे तो पहले क्या होता था, वे काफ़ी ऊंचे ऊंचे बनाए जाते थे। अभी तो हमने सबसे पहले बौद्ध धर्म टीलों की बात करी, अब मंदिर की बात करते हैं। जैसे ये हो गई, इसकी जो नींव जो होती थी वो काफ़ी ऊंची ऐसे तैयार की जाती थी पहले मंदिर की। फिर इसके बाद इस पे मंदिर निर्माण किए जाते थे। फिर इसका शिखर जो होता था वे तो कुछ इस प्रकार का बहुत लंबा, बहुत ऊंचा होता था, जो कि काफ़ी दूर से देखा जा सकता था। जो शिखर होता है, जो मान लीजिए किसी इमारत की बहुत लंबी चोटी सी हो गई, इन्हें शिखर कहा जाता है। महाबलीपुरम और ऐहोल, अच्छा, इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। ये देखिए, बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थर से बनाया गया। 1500 साल पहले इसकी ही बात किया है। ये उत्तर प्रदेश में है और ये उत्तर प्रदेश के भीतरी गांव में है और इसे 1500 साल पहले निर्माण किया गया था इसका। दाएं और महाबलीपुरम के एकाशी मंदिर, काश्मिक मंदिर, इसमें से प्रत्येक मंदिर
एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाए गए हैं, इसीलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जुटते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टानें जो होती हैं वो तराश कर बनाई जाने वाली मंदिरों पत्थर काटने वाले ऊंचे और नीचे के क्रम में बनते हैं। इसमें ये बताने की कोशिश की है जो ईंट से निर्मित मंदिर होते हैं उनकी जो ऊंचाई होती है क्रमशः वो आवश्यकता अनुसार ही बनाई जाती है और उनकी ऊंचाई एक सीमा तक रहती है, और जो उसमें शिखर होते हैं वे कम नुकीलेदार होते हैं, और बल्कि जो चट्टानों को काटकर जो मंदिर बनाए गए थे उसमें जो उनके जो शिखर होते हैं वे बहुत नुकीले और कई प्रकार से सक्षम और शक्तिशाली होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं। ये जो मंदिर है महाबलीपुरम का एक आकस्मिक मंदिर है। ये जो सारे मंदिर हैं ये देखिए इधर, इसके अलावा इधर, इसके अलावा इधर और इधर, ये सारे जो मंदिर हैं ये पहाड़ों को काट कर बनाए गए हैं। एकाश्मक जो शैली है इसका नाम क्यों पड़ा एकाश्मक शैली द्वारा निर्मित मंदिर? एक ही पहाड़ों की जो चट्टान है उसे काट कर छेनी हथौड़ों से अलग करके काट कर बनाए गए थे, तो इस प्रकार इसका नाम एकाश्मक मंदिर भी पड़ा है। इन मंदिरों मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। इसके अलावा मौसम के अनुसार भी उन्हें अपनी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती होगी, जैसे कि सर्द में थोड़ा इस कार्य को करना मुश्किल हो जाता होगा। गर्मी के मौसम में ये कार्य थोड़ा करना सरल भी होता होगा लेकिन कठिन भी होता होगा, क्योंकि जो अंदर का निर्माण तो सरलतापूर्वक हो जाता होगा लेकिन जो बाहरी निर्माण करने में उन्हें वो धूप की ऊंचे तापमान वगैरह उन्हें सहन करने पड़ते होंगे। महाबलीपुरम और ऐहोल ये बात तो हो गई। इसके अलावा पत्थरों से बनाए हुए कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिए गए हैं। एक ये मंदिर है, जैसे कि हमने बोला था नीचे से कुछ एक मजबूत नींव सी तैयार की जाती है, फिर उसके ऊपर मंदिर बनाए जाते हैं। ये ठीक उसी का नमूना है, इसके ऊपर मंदिर बनाया गया। ये मंडप है, इसी के बीच में अंदर होगा गर्भगृह है, और इसके अलावा इसका ये शिखर है। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे इसकी जानकारी भी ले लेते हैं। बाएं, उड़ीसा का जैन मठ। एक पहाड़ी को खोदकर इन 2 मंजिल इमारतों को बनाया गया है। कमरों में प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इसमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। ये देखिए, ये नीचे से तो कम पता चल रहा है लेकिन ऊपर से पूरा ये पता चल रहा है कि ये पत्थरों और पहाड़ों को तराश कर उसमें 2 मंजिल नुमा ये जैन जो भिक्षु थे उनके रहने के लिए बनाया गया था।
वे इसमें आराम करते थे और ध्यान लगाते थे। नीचे देखिए, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र। क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि इस प्रकार गुफा की खुदाई की गई होगी। प्राचीन समय में जो भी गुफाएं इस आधुनिक समय में मिली है प्राचीन समय की, वे सब एकाश्मक शैली द्वारा बनाए गए हैं और पहाड़ों और पर्वतों को खोदकर बनाए गए हैं। स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसीलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छी किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर तथा स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट तराशने के बाद स्तंभ जो होते हैं वे स्तंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। सबके तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। बहुत हालांकि ये बहुत ही छोटे रूप में वर्णन किया गया है, बल्कि इसका जो कार्य था वो बहुत कठिन और बहुत इससे भी अधिक कठिन था। जैसा कि वर्णन किया है उससे कई गुना कठिन, क्योंकि जो एक प्रकार के पत्थरों को तराश कर गुफा बनाना, फिर इसके अलावा उन पत्थरों को तराशना, फिर उसको एक आकार प्रकार देना, फिर उसको सही स्थान पर लगाना। और ये देखिए यहाँ पे जो चित्रकला दिख रही है, उस समय एकाश्मक पद्धति द्वारा ऐसे विशेष प्रकार की चित्रकलाएं भी की जाती थी। हालांकि ये सब जो कार्य होते थे उन सब कार्य में बहुत अधिक धन खर्च हुआ करता था, तो इसे कोई सामान्य जनता या सामान्य आम इंसान नहीं बनवा सकता था। इसको कार्य कराने का जो काम है वो अधिकांश राजा और रानियां ही किया करते थे, क्योंकि इतना धन राजा और व्यापारियों के पास होता था। लेकिन व्यापारी फिर भी इसमें अपना योगदान तो दिया करते थे, लेकिन आरंभिक शुरुआत राजा द्वारा ही किया जाता था। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों और मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ ले आते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ में सांची के एक कलाकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्चा दिया। तो आरंभिक काम तो राजा और रानी द्वारा कराया जाता था, जैसा कि अभी हमने कहा था कि व्यापारी भी इसमें अपना सहयोग देते हैं। काम तो राजा रानी द्वारा आरंभ करवा दिए जाते थे, लेकिन जो छोटे छोटे सहयोग दिए जाते थे वे अधिकांश जो जनता होती थी वे अपने सामर्थ्य के अनुसार अपना योगदान दिया करती थी। जैसा कि उदाहरण के तौर पर बताया गया, जैसे हाथी दांत का काम किसने किया है? सांची के मंदिर पर हाथी दांत बनाकर प्रवेश द्वार को अलंकृत करने का कार्य किया है।
इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, देखिए अब जिसका जैसे योगदान बनता था उसमें कौन कौन सहयोग करता था, जैसे व्यापारी हो गए, कृषक हो गए, माल बनाने वाले हो गए, इत्र बनाने वाले हो गए, लोहार हो गए, सुनहार हो गए, तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल होते थे। क्योंकि ये एक प्रकार का धार्मिक कार्य था, तो इस पे जो सामान्य जनता होती थी वे अपना योगदान अपने सामर्थ्य के अनुसार देती थी। क्योंकि जो ये धर्म है वे तो उस समय के प्राचीन समय के लोगों के जीवन में आ चुका था, लेकिन एक विशेष प्रकार का मंदिर निर्माण कराना या कुछ ऐसे कार्य कराना जिसमें धन अधिक लगता है, तो इसमें एक जो आम लोग है उसमें अपना इतना धन नहीं लगा सकता। तो इसका आरंभ राजा रानियों द्वारा किया जाता था, लेकिन जो आम जनता होती थी उनसे छोटे मोटे कार्य जितने बन सकते थे या जितना वे सहयोग कर सकते थे वे अपनी तरफ से इसे सहयोग देने का कार्य करते थे। जिनके नाम स्तंभों, रेलिंग तथा दीवारों पर खुदे हैं, जिन्होंने सहयोग प्रदान किया था अपनी तरफ से, उनके नाम भी, कईयों के नाम भी स्तंभों पर, रेलिंग पर और दीवारों पर खुदे हुए हैं। इसीलिए जब तुम कई स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। ये देखिए महात्मा बुद्ध की ही प्रतिमा है शायद ये। अजंता के चित्र, अजंता नामक जो गुफा है ये उसके चित्र हैं। तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। ये देखिए ये महात्मा बुद्ध की कुछ कलाकृति है। एक हाथ में उन्होंने फूल ले रखा है और दूसरा हाथ पैरों के पास है। ये कुछ इस प्रकार का चित्र हमारी 6ठी या 7वीं पुस्तक पे कागज़ पे छिपी हुई है। बिल्कुल जो आगे का जो एकदम फ्रंट गत्ता सा है उस पे येलो कलर की इनकी पेंटिंग सेम टू सेम इसी प्रकार की है महात्मा बुद्ध की। इसके अलावा ये कुछ कलाकृति दी है, कुछ रंगोली टाइप का है, लेकिन ये जो चित्रकारी करी है ये गुफाओं के अंदर भीतरी दीवारों पर मिली है। देखिए अजंता नामक गुफा के अंदर इनको पाया गया है, इन चित्रों को। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खुदाई गई। देखिए ये जो गुफाएं वगैरह होती हैं ये भी राजा द्वारा ही निर्मित करी जाती है, क्योंकि गुफाएं भी जो होती है वो पत्थरों और पहाड़ों को काट काट कर बनाई जाती है। उसमें भी अधिक धन की आवश्यकता होती है, अधिक मज़दूरों की आवश्यकता होती है, अधिक सामग्री की आवश्यकता होती है, अधिक औजारों की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसकी खुदाई हुई। इसमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए। ये जो गुफाएं बनाई गई थी वो भिक्षुओं के लिए ही बनाई गई थी, चाहे वो जैन धर्म हो चाहे वो बौद्ध धर्म हो। हालांकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की अलग अलग गुफाएं निर्मित की गई थी, लेकिन जहाँ गुफाओं की बात आती है तो ये दोनों ही धर्म सम्मिलित हो जाते हैं। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया। यहाँ उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने के वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे।
गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से ये जो चित्र हैं वे जो मशाल है उसकी रोशनी के द्वारा बनाए गए हैं। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। प्राचीन समय के जो लोहे होते थे वे, उसमें अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि उसमें जंग नहीं लगते थे और अच्छी गुणवत्ता वाले होते थे। तो ठीक इसी प्रकार जो चित्र है ना, उनकी जो चित्रकारी में रंगाई होती थी वे आज इतने समय पश्चात भी ठीक उसी प्रकार पाए गए हैं जैसा कि प्राचीन काल में थे। ये जो रंग हैं इनकी देखिए चमक उसी प्रकार बरकरार है जैसा कि 1500 साल पहले थी। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। अगर इन्हें कुछ जो कलाकृति बनाने वाले व्यक्ति थे या इनका कोई जो समुदाय था जो भी इस विशेष प्रकार की जानकारी रखते थे, अगर उन्हें विशेष प्रकार का संरक्षण प्रदान किया जाता किसी संगठन द्वारा या किसी राज दरबार द्वारा, तो ये आज भी हमें आधुनिक समय पर देखने को मिलते। हालांकि ये व्यक्ति जो है ये आज के आदिवासी जनजातियों में कुछ हद तक पाए जा सकते हैं, लेकिन आज के जो आदिवासी समुदाय हैं वे हमारे जैसे आधुनिक समय में आना पसंद नहीं करते। वे हमसे बिल्कुल भिन्न मानते हैं अपने आप को। पुस्तकों की दुनिया, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, सिलप्पदिकारम ये एक तमिल ग्रंथ है जिसकी जो रचना है इलांगो नामक कवि ने की है। इलांगो का जो महाकाव्य है वो सिलप्पदिकारम है जो कि तमिल का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। वो कहाँ रहता था? पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलन द्वारा चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुखी और रोष से भर गई और उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। कुछ ऐसी कहानियाँ तमिल की ऐसी बहुत सी कहानियाँ प्रसिद्ध है जो कि उसमें हमें देखने को मिलती हैं। एक डीडी नेशनल पे
पहले भारत एक खोज करके एक पिक्चर सी आती थी जिसमें बहुत से एपिसोड थे, तो उसमें कुछ ये कहानी है वो दर्शाई गई है। और ऐसी अनेक प्रकार की कहानियाँ हमारे भारतीय तमिल में, दक्षिण भारत में प्रचलित थी और आज भी प्रचलित है। सिलब्धिकारम से लिया गया एक वर्णन। सिलब्धिकारम जो कि वही तमिल का महानतम ग्रंथ है। ये देखिए जो हमने अभी यहीं पढ़ा था। इलांगो क्या है, इनके प्रसिद्ध लेखक हैं। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वृक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय तथा हताश होकर बैठे हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस शहर में ईश्वर नहीं है? आप क्या उस स्थान पर ईश्वर क्या इस स्थान में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुकों के प्राण लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखल को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। सतनार द्वारा ये जो लेखक है मणिमेखलई महाकाव्य है, ये भी तमिल का, जिसे सतनार द्वारा लिखा गया है। इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। कोवलम जो है वे और जो माधवी है वे, उसकी बेटी की कहानी है। दक्षिण भारत में तमिल और जो भी दक्षिण भारत का हिस्सा है वहाँ पे ऐसी विभिन्न प्रकार की कविताएं और ग्रंथ जो हैं वे मौजूद हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की वहाँ कहानियाँ पाई जाती हैं, कविताएं पाई जाती हैं। उसमें से कुछ विशेष प्रकार की कुछ इसमें दर्शाई गई है। तो इसमें क्या होता है, माधवी और उसकी बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिसके बारे में अध्याय 10 में पढ़ोगे तुम, संस्कृत में लिखते थे। मेघदूत का एक श्लोक कालिदास द्वारा लिखी गई है। ये कविता मेघदूतम नाम है, उसी का एक श्लोक है। यहाँ उसकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के
बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। एक प्रेमी बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कोशिश कर रहा है इस छोटे से श्लोक में। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाओ ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी भी भीनी खुशबू से भरे। हाथियों की सांसों में बसी जंगली लंगूर को पकड़ने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी इस काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन या पुराना, बहुत पुराना। पुराने से ही याद रखना, जैसे कि पुराने से ही पुराण शब्द की उत्पत्ति हुई है। पुराना अर्थात प्राचीन। पुराणों में देखो शिव, विष्णु, दुर्गा और पार्वती जैसी देवी देवताओं की जुड़ी कहानियाँ हैं। इसमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधि यह दी गई है। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की दृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ जो हैं दी गई हैं। देखो पुराणों में उल्लेख किसका मिला है? देवी देवता का मिला है, राजाओं रानियों का मिला है और संसार की दृष्टि से कई कहानियाँ मिली हैं। अधिकतर पुराण स्थल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अधिकतर जो पुराण हैं वे किस में लिखे गए हैं? वे संस्कृत में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। जो अधिकतर पुराण हैं वे संस्कृत में लिखे गए हैं, जिससे लोग अधिक सुन सके और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिससे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का जो उद्देश्य है पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई माना जाता है। इन पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भागवत गीता भी है, जिसके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजा राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप
दे दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, किताबों और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर ली गई। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंग तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी आगे पृष्ठ में दी गई है। बंदर के राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महाराजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे लगभग 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उनके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आम का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लग गई और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पार एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर गया। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल नहीं हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरभूत के एक स्तूप में मिले एक पत्थरों पर उकेरे गए चित्र में दिखाया गया है ये बंदर के राजा की कहानी और राजा की। विज्ञान की उत्पत्ति। इस समय विज्ञान गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टनम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात की पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होती है। आर्यभट्ट ने क्या खोज की, जो पृथ्वी है वे जो चक्कर लगाती है उसी की वजह से दिन और रात होता है। जबकि लगता है कि
रोज सूरज निकलता और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहि, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई चीज़ों की इसकी बारे में और पता लगाया। शून्य अंकों का प्रयोग करने वालों अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया है। गिनती के लिए यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई है तथा यूरोप से भी फैल गई। आज भी यह पुरानी दुनिया में प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेदों के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। आज के लिए इतना ही। जैसे कि कुछ इसमें ज़्यादा खास बातें बताई नहीं गई हैं, लेकिन कुछ इसमें लेखकों का उल्लेख किया गया है और उनकी कविताओं का उल्लेख किया गया है कि प्राचीन समय में विद्वान भी मौजूद थे जो कि अपनी शिक्षा के लिए विख्यात थे। वे राजाओं महाराजाओं के दरबार में उनका एक विशेष प्रकार का पद था। खगोल शास्त्री में आर्यभट्ट का नाम बहुत अधिक इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने कई रचनाएं लिखी है और आर्यभट्ट का गणितज्ञ में जो नाम है वो अधिक प्रसिद्ध है। ऐसे ही जो चरक थे वे आयुर्वेदिक विद्या के लिए अपनी प्रसिद्ध थे और उन्होंने अपनी चरक संहिता एक लिखी है, अर्थात चरक पुस्तक, ये उनकी पुस्तक का नाम है। इसके अलावा सुश्रुत मतलब आयुर्वेदिक ज्ञाता थे, उनकी भी सुश्रुत संहिता नामक उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है। और जो हम सुनने की बात करते हैं कि आर्यभट्ट उस आर्यभट्ट ने उनकी खोज मतलब शून्य दिया है हमारे जो भारतीय विद्वान रहे हैं प्राचीन समय के। तो ये सब छोटी छोटी बातें बताई गई हैं। उस समय में इन्होंने आर्यभट्ट ने ही बताया कि जो हमारी पृथ्वी दिन और रात होता है वे हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाने की वजह से होता है। इसके अलावा इसमें राजाओं की बात करी, इसमें छोटी सी कहानी दी है और इसमें तमिल ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। तमिल ग्रंथों के कई नाम हैं, कई कवियों के नाम हैं। इसके अलावा महाभारत और रामायण जैसे पुराण और श्रीमद् भागवत गीता, इन सब का उल्लेख किया गया है। और प्रसिद्ध लेखक
कालिदास की कविता के बारे में बताया गया है। इसके अलावा गुफाओं के अंदर जो चित्र पाए गए हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म से संबंधित, और इसके अलावा गुफाओं के अंदर भित्ति चित्र बने हैं जो कि मशालों की रोशनी में मौजूद करके बनाए गए हैं, क्योंकि आज के ज़माने में आधुनिक समय की तरह प्राचीन समय में लाइट और बिजली की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था नहीं थी। तो इस प्रकार प्राचीन समय की जानकारी दी है। जो इमारतें और मंदिर थे वे एकाश्मक पद्धति द्वारा बनाए गए हैं। कुछ ईंटों के द्वारा बनाए गए हैं और कुछ पहाड़ों को काट के बनाए गए हैं, और कुछ सांची का स्तूप और कुछ लोह की जानकारी। तो फ़िलहाल इस चैप्टर में इतना ही है। इसके अलावा ये मैप है, ये जो हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद देखिए कुछ मिलान और कुछ खाली स्थान देख लेते हैं। स्तूप जो है क्या था, हमने पढ़ा था। स्तूप क्या था? एक विशेष प्रकार का टीला था। शिखर भी अभी हमने पढ़ा था। शिखर किस पे बनाया जाता था? गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण किया जाता था। इसके अलावा मंडप का होता था, मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह मंडप होती थी। गर्भगृह में देवी और देवताओं की मूर्तियां स्थापित करने की जगह होती थी। प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ। इसके अलावा आगे देखो खाली डैश। एक बड़े गणितज्ञ थे। कौन थे गणितज्ञ? अभी हमने पढ़ा था, कुछ याद आया? आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे। डैश में देवी देवताओं की कहानियां मिलती है पुराणों में। डैश को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है, वाल्मीकि। डैश और डैश तो तमिल महाकाव्य हैं। हमने पढ़ा था अभी 2 तमिल महाकाव्य, सिलप्पदिकारम पहला, और दूसरा मणि मेखलई। सिलप्पदिकारम, मणि मेखलई, ये 2 तमिल के महाकाव्य हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब अगला हमारी जो क्लासेस शुरू होने जा रही है 7th क्लास की, तो चलिए अब मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।